प्रतापगढ़ नाम के गांव में लोकनाथ नाम का एक व्यक्ति बड़ा पढ़ा लिखा था और आधुनिक विचार रखता था। वो गांव के लोगों को गांव के मुखिया द्वारा किए हुए अन्याय और भी कई बुराइयों से भी अवगत कराता और उनमें जागरूकता लाने की प्रयास करता था। उनको मुखिया के खिलाफ खड़े होने को प्रेरित भी करता था। देखो लोगों, अब तो अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी फसल खरीदने वाला दलाल उस मुखिया का ही आदमी है। उसकी आड़ में मुखिया ही तुम्हारी फसल कम दाम में खरीद लेता है और फिर फसल को शहर में अधिक दाम में बेचता है। तुम सबको तो लागत के पैसे भी नहीं मिल पाते। उसके ऐसे कहने पर एक किसान बोला, हमें तो ये सब पता नहीं है भैया, लेकिन हमारी फसल को बेचने शहर नहीं जाना पड़ता। ये लोग सीधे हमसे ही खरीद लेते हैं। हमारे लिए तो यही बहुत है। लोकनाथ के बदलाव लाने वाली बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। उन्हें ये सरल रास्ता ही पसंद है कि उसी गांव में उनसे फसल खरीद ली जाती है। इस विषय पर मुखिया कहता है, देखो पुलू, इस लोकनाथ का बड़बोलापन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका कुछ ना कुछ करके मुंह बंद कराना पड़ेगा। इसके थोड़े दिन बाद ही लोकनाथ एक दिन नदी में नहाने जाता है और नदी के भंवर में फंसकर नदी के पानी में डूबकर मर जाता है, जिस वजह से उसका बेटा क्रांति अनाथ हो जाता है। पिता के मरने पर भी मुखिया के डर से कोई उसकी खबर नहीं लेता, क्योंकि सबको पता है कि लोकनाथ पानी में भंवर से नहीं बल्कि मुखिया के द्वारा मारा गया है। लेकिन सब मुखिया के डर से चुप है। बेचारा कांति जंगल में जाकर जो जंगली घास फूस मिलती है उसको खाते हुए 2 दिन बिताने पर यूं सोचने लगता है, आज तो ये सब नहीं खा सकता, कोई फल मिले तो खा लूं। ऐसा सोचकर वो फलों की तलाश करने लगता है। तभी उसे एक छोटा सा आम का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर एक बड़ा सा आम लगा होता है। बाप रे, इतना बड़ा आम, ये तो 2 दिन तक मेरा पेट भर देगा। ऐसा कहते हुए वो उस आम को काटता है। काटते ही उसमें से एक भूत निकलती है, जो निकलते ही बहुत बड़ी हो जाती है। भूतनी को देखते ही क्रांति डर जाता है। मुझे तुमने इस आम के पेड़ से मुक्त कराया है बेटा। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? उसके ऐसे पूछने पर क्रांति उसे पूरी बात बताता है। गांव में उसके पिता के मौत के बारे में जो लोग बात कर रहे होते हैं वो भी बताता है। ये सब सुनकर भूतनी कहती है, जिन लोगों ने तुम्हारा जीवन दुखी बना दिया, मैं उन सबको सबक सिखाऊंगी। ऐसा कहकर वो भूतनी मुखिया के घर जाकर उसे अपनी शक्तियों से बहुत परेशान करती है। हफ्ते भर ये सिलसिला जारी रहता है। तब मुखिया परेशान होकर कहता है, आप दया करके मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, जो भी कहोगी करूंगा, पर मेरा पीछा छोड़ो। अब आया समझ में, तुम्हारी ही ज्यादतियों के कारण लोकनाथ का बच्चा अनाथ हो गया, इसलिए अब से तुम ही उसकी देखभाल करोगे और तुम्हारी संपत्ति में भी उसे हिस्सा देना होगा। इस तरह उसका जीवन सुखी करो, नहीं तो। ऐसा कहने पर मुखिया अपनी गलती मानते हुए क्रांति को अपने घर ले जाकर अपने बच्चों के साथ उसका भी पालन पोषण करने लग जाता है। इस तरह आम से निकली भूत अनाथ क्रांति को अच्छा जीवन जीने का मौका दिलाती है। केशवपल्ली में अरविंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका पुराना मुर्गी पालन का व्यवसाय था। उसे अपने बिजनेस के उतार चढ़ाव के बारे में अच्छे से पता था और वो बहुत कुशल आदमी था। यही नहीं, वो एक अच्छा इंसान भी था। एक बार एक गरीब किसान की पत्नी मर गई तो उसने उसकी बहुत मदद की। तब वो किसान कहने लगा, बहुत धन्यवाद आपका। मेरी पत्नी को एक आदमी ने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए ठोकर मार दी। तब आपने ही अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज करवाया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि वो नहीं बची। फिर आपने मेरी पत्नी के न होने पर बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करके मुझे इस तकलीफ से बाहर निकलने की हिम्मत दी। मैं आपके इस ऋण को जीवन भर नहीं चुका पाऊंगा।
ये कहते हुए वो रो पड़ा। इस तरह अरविंद और भी परिवारों को दुख से उबरने में मदद किया करता था। इस तरह खुशी से जिंदगी बिताने वाले अरविंद की जिंदगी में अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है। उसके इलाज में बहुत खर्च हो रहा होता है। तभी एक और मुसीबत आ जाती है। मुर्गी फार्म में कोई बीमारी फैल जाती है, जिस कारण मुर्गियां मरने लग जाती हैं। अंडों का उत्पादन कम हो जाता है, आमदनी कम हो जाती है। ऊपर से पत्नी की बीमारी का खर्च आमदनी से अधिक होने लगता है। ये क्या, इतनी मुसीबत अचानक आ गई। पत्नी को इलाज तो दूर, अब तो अच्छी खुराक भी नहीं दे पा रहा हूँ। वो बहुत दुखी होता है और नौकरों को छुड़ाकर खुद ही फार्म में अंडे इकट्ठे करने से लेकर सारे काम करने लगता है। थोड़े दिनों में ही उसकी आमदनी बढ़कर खर्च पूरे होने लगते हैं। ये क्या, इतनी मुर्गियों के मर जाने के बावजूद अंडे पहले जितने ही हो रहे हैं। इतनी आमदनी के घट जाने के बाद अचानक फिर आमदनी कैसे बढ़ गई? पोल्ट्री फार्म में क्या चल रहा है? ऐसा सोचकर वो दूसरे दिन फार्म में जाकर देखता है। जितनी मुर्गियां थीं, उसके 3 गुना अंडे वहां होते हैं। आज मेरे फार्म में कौन सा जादू हो रहा है, जाकर देखूंगा। वो फार्म में जाकर देखता है कि वहां एक भूत अपने साथ अंडे लाकर उसकी मुर्गियों के पास रखकर चली जाती है, फिर जाकर और अंडे ले आती है। तब अरविंद सोचता है, ओह, ये सब एक भूत का काम है। ये भूत अंडे लेकिन लाती कहां से है? ऐसा सोचकर वो भूत के पीछे जाकर देखता है कि एक जगह अंडों का खेत है, वहीं से भूत अंडे ला रही है। तब अरविंद भूत का रास्ता रोककर, रुको, तुम कौन हो? मेरी सहायता क्यों कर रही हो? इससे मेरे दुख दूर हो रहे हैं, पर मैं तुम्हारा कर्जदार बन रहा हूँ। अरविंद ने कहा। तब भूत समझाने लगी, तुम मेरे एहसान में नहीं, मैं तुम्हारे एहसान चुका रही हूँ। एक दिन मैं सड़क पर एक्सीडेंट होकर पड़ी थी, तब तुमने अस्पताल में मेरा इलाज कराया। इतना ही नहीं, मेरे मर जाने पर मेरे छोटे छोटे बच्चों की देखभाल की, मेरे पति को दुख से बाहर आने में मदद की। इसीलिए तुम्हारी परेशानियों के समय मैं तुम्हारी सहायता कर रही हूँ। तुम जैसे अच्छे लोग दुख उठाएं तो हम जैसे जरूरतमंद की मदद कौन करेगा? इस तरह वो भूत अपने अंडों की खेती के अंडों से अरविंद की मदद करके उसके एहसान चुकाकर उसे मुसीबत से बाहर निकाल